स्टूडेंट्स, अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है इंट्रोडक्शन पार्ट का, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट्स हम पहले देख चुके हैं, अब आगे के पॉइंट्स देखते हैं हम किसके, फैक्टर्स के और मल्टीपल्स के। चलो तो फिर अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं। अभी तक हमने फैक्टर देखा और मल्टीपल देखा, मल्टीपल्स नहीं देखे अभी तक हमने। सपोज दैट मैंने ये क्या ले लिया, नंबर ले लिया, ये एक फैक्टर भी है, ठीक है, और एक मल्टीपल भी है। लेकिन मैं बोलूं कि इस नंबर के मल्टीपल्स क्या होंगे, मल्टीपल्स मतलब कि ये नंबर और कितना ज्यादा बढ़ सकता है आगे तक, सेम नंबर मतलब कहीं ना कहीं कंक्लूड करते हुए। ठीक है, तो एक पैटर्न आप देखिए, इसको मैं 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 5 इंटू 3 इक्वल्स 5 इंटू 4 5 इंटू 5। ठीक है, ये कहीं ना कहीं नंबर्स हैं। ठीक है, तो इस 5 जो ये 5 भी एक नंबर है, लेकिन ये मल्टीपल है ना, तो इस मल्टीपल के और मल्टीपल्स हमें किससे मिलेंगे, इन नंबर से मिलेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सीधी सी बात 5 की टेबल या 6 की टेबल या 7 की टेबल है, और ये कहाँ तक, इनफाइनाइट इंटू 5 इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो 5 10 15 20 और 25। तो 5 के इस 5 नंबर के मल्टीपल्स क्या होंगे, 5 10 50 20 25 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो मल्टीपल्स भी आपको पता पड़ गए। ठीक है, तो मल्टीपल्स भी आपको पता पड़ गए। अब यहाँ पर कोई भी नंबर आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 99 आ जाए, 100 आ जाए, 110 आ जाए, 1012 आ जाए, है ना, लाख आ जाए, करोड़ आ जाए, उनके मल्टीपल्स कैसे निकलेंगे, उसकी टेबल पढ़ के। सीधी सी बात, हमें कुछ याद नहीं रखना, हमें इतना पता है किसी भी नंबर के हमें मल्टीपल्स यदि पता करने हैं तो उसकी टेबल पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, बस। तो अब क्या हुआ, अब देखो ये हमारा क्या बन रहा है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर एंड आल्सो इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट कवर हो गए कि एक तो इनफाइनाइट है कोई भी नंबर उसके मल्टीपल्स में। ठीक है, ये सारे इसके मल्टीपल्स हैं और ये कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट्स तक जाएंगे, अनंत, खत्म ही नहीं होगी वो सीरीज। और प्लस प्लस किसी नंबर का जो नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो उससे हमेशा क्या होते हैं, इक्वल्स टू, है ना, और उससे ग्रेटर। दिख रहा है ना, इस नंबर से इसके जो मल्टीपल्स हैं वो बड़े हैं। ठीक है ना, 10 बड़ा है, 15 बड़ा है, 20 बड़ा है, और एक बराबर भी है। तो बराबर भी हो सकता है और बड़े भी हो सकते हैं किसी भी नंबर के मल्टीपल्स। ठीक है, तो ये हमारा पोर्शन समझ में हमें आ गया कि जो मल्टीपल्स होते हैं किसी भी नंबर के वो इनफाइनाइट होते हैं, और उस नंबर का जो मल्टीपल्स होंगे वो सेम वो नंबर भी हो सकता है और उससे हमेशा बड़े ही होते हैं, क्या, मल्टीपल्स। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। अब नेक्स्ट मेरा क्या बोल रहा है, मैं एग्जांपल के लिए मैं वही लूंगा जो हमने नंबर फर्स्ट में लिया था। अब नंबर फर्स्ट में जो एग्जांपल लिया था हमने 6, अब 6 नंबर के फैक्टर बोलो 1 2 3 और 6, 1 2 और 3 और 6। अब देखना ये 1 2 3 6 ये किसके, 6 के फैक्टर हैं, ये कहीं ना कहीं लिमिटेड है। इससे ज्यादा फैक्टर क्या 6 के होंगे, नहीं होंगे। लेकिन हम ये तो बता सकते हैं कि 6 में कितने फैक्टर्स हैं, तो हम हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आर, तो कितने हैं, 4। हम ये बता सकते हैं कि हाँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 6 के 4 हैं, काउंट कर सकते हैं हम, है ना। और यहाँ पर मैं 6 की जगह कोई भी नंबर ले लूँ, कोई भी, ठीक है, इस दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, इनफाइनाइट तक भी जाके कोई भी नंबर, तो कहीं ना कहीं उनके जो फैक्टर्स निकलेंगे उनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि इसके फैक्टर अनलिमिटेड निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं फाइनाइट तो है और उनको हम गिन भी सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फैक्टर्स होते हैं दे आर फाइनाइट। ठीक है, The factors of a given number are finite। ठीक है, अब इसको पूरा लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो हम ये कह, बस हमें इतना पता, हमें इतना जानना था कि फाइनाइट होते हैं किसी भी नंबर के फैक्टर्स। ठीक है, जिसे हम गिन सकते हैं कि हाँ भाई इतने फैक्टर्स हैं। ठीक है, और लिमिटेड ही तो निकलेंगे,
अनलिमिटेड कहाँ निकलेंगे, मल्टीपल्स हो सकते हैं अनलिमिटेड, ठीक है, लेकिन फैक्टर्स तो लिमिटेड होंगे किसी भी नंबर के। अब इसी से एक और चीज हम समझेंगे। अब सेम एग्जांपल है मेरा, अब देखना मैंने इन सब को क्या कर दिया, इसके जो फैक्टर्स थे इसको ऐड कर दिया, 1 + 2 + 3 + 6, तो मेरा कितना आ रहा है, 1 में 2 जोड़े 3, 3 और 3 कितने हुए 6, 6 और 6 12, ठीक है, ये मेरे 12 हो गए। अब देखना ये मेरा नंबर था और ये मेरा फैक्टर्स का टोटल है, तो 6 इंटू 2, 2 मतलब ट्वाइस, ठीक है, और ये आ गया मेरा मतलब सम। तो अब बस मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि नंबर का ट्वाइस, यदि सीधी वैसा मत समझो, ऐसा समझो, जो फैक्टर्स का सम है यदि वो नंबर का ट्वाइस आ जाए तो वो नंबर कहलाते हैं परफेक्ट नंबर्स। जो फैक्टर्स हैं किसी नंबर के, फैक्टर्स उनका जो सम है, सम मतलब जोड़, उनका जो सम है वो दुगना आ जाए किससे, इस नंबर से, गिवन नंबर से, तो हम इस नंबर को क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर। देखो ये 12 ट्वाइस है ना, 6 नंबर था, ठीक है, नंबर है, ये ट्वाइस है और ये सम है ना। देखो 6 ट्वाइस है सम का, किसके, फैक्टर्स के, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, तो इसकी डेफिनेशन आप देख लेना, जो कुछ भी है बुक में लिखी है, आराम से पढ़ना, बस समझना इतना था, किसी भी नंबर के फैक्टर्स का जो टोटल आता है, यदि वो नंबर से क्या निकलता है, डबल निकलता है, डबल या ट्वाइस निकलता है, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। तो अब हम ये पूछे कि 6 का परफेक्ट नंबर है, तो यस 6 इज द परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमारी कंप्लीट हुई। चलो इसको एक लास्ट में यदि हम कंक्लूड करें तो क्या क्या हमने सीखा आज के सेशन में, हमने ये सीखा परफेक्ट नंबर क्या होता है, ठीक है। परफेक्ट से पहले हमने क्या सीखा, चीजें फाइनाइट होती हैं, जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, उन्हें काउंट कर सकते हैं, और प्लस मल्टीपल्स क्या होते हैं हमने ये सीखा। मल्टीपल्स में हम सीधे क्या करते हैं, काउंटिंग सीरीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर का, और वो कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। फिर ठीक है, हमने क्या सीखा, नंबर 1 है वो अपने आप में एक फैक्टर है, और जो कोई भी हमें नंबर गिवन है वो भी अपने आप में क्या है, फैक्टर है, और जो फैक्टर हैं वो जब भी आएंगे तो वो क्या होंगे, उस नंबर से छोटे होंगे या फिर उसके बराबर होंगे, ठीक है। तो तमाम हमने इतनी सारी चीजें जानी किसके बारे में, फैक्टर्स के और मल्टीपल्स के बारे में, ठीक है। और ये भी जाना कि भाई जब हम ब्रेक करेंगे 6 into 1 में डिवाइड, मतलब कि जो भी नंबर है पूरा डिवाइड होना चाहिए उसके फैक्टर्स के साथ। इस सारी चीजें समझने के बाद हमें कहीं ना कहीं फैक्टर और मल्टीपल्स समझ में आने लगे हैं, ठीक है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, ठीक है, इन सब चीजों को लेकर। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही हो, प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट में मिलते हैं एग्जाम्पल और एक्सरसाइज।